हेलो व्यूअर्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो प्रदूषण से संबंधित होंगे, कि जिसमें खासकर वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रदूषण है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारे चारों तरफ लगातार क्या है, प्रदूषण होते जा रहे हैं। और प्रदूषण के मामले में हम अभी उच्च स्तर पे जाते हैं और विकसित देश जितने हैं, चाहे विकासशील देश हैं, ये प्रदूषण के मामले में अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं। कुछ देश स्थिर रखे हैं, कुछ आपको अस्थिर रखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि वातावरण एवं इसका प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और प्रदूषण जानते ही कई प्रकार के होते हैं, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। लेकिन आज हम केवल किसकी बात करेंगे, वातावरण इसका प्रदूषण से क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु। और वायु क्या है? तो वायु क्या होता है, एक निम्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तथा पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे भाग को ही वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाते हैं तो हमको 5 परत मिलते हैं। पहले परत को कहा जाता है क्षोभमंडल, इंग्लिश में लिथोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बहिमंडल जिसे उष्ममंडल भी कहा जाता है, इसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। सन 1775 में फ्रेंच वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेवोसिए ने वायु संगठन के लिए अनेक प्रयोग किए। और उन्होंने बताया कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन होता है और श्वसन तथा ज्वलन के लिए क्या होता है, प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो ये मानव के लिए यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो मानव के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, प्रभाव करता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तभी प्रभाव डालेगा, और ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो मानव के लिए हानिकारक हो जाता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण हो क्या है क्या। तो वायुमंडल में जब अनावश्यक पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, किसकी पदार्थों की, अनावश्यक पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, तो कह देते हैं वायुमंडल क्या है, प्रदूषित हो चुका है। वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले जो मुख्य गैस होते हैं, कणिकाएं होते हैं, जैसे क्या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2 होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, N2 के ऑक्साइड सभी होते हैं। उसके साथ साथ कणिकाएं भी क्या होती हैं, इसमें लगी रहती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जो रक्त में मिलके हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके कारण जिससे O2 जो होता है रक्त में ले जाने वाली क्षमता को घटा देता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है लगभग 300 गुना अस्थायी होता है और हमारे शरीर में जाने से इसके लेवल को क्या करता है, घटा देता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये धूम कोहरा होता क्या है। देखिए धूम कोहरा जो है ये एक सामान्य धूम कोहरा, दो तरह के बनते हैं, सामान्य धूम कोहरा और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है। ये धूम कोहरा की, सामान्य धूम कोहरा की बात करते हैं तो इसे लंदन धूम कोहरा कहा जाता है। ये ठंडे नम वातावरण में मिलता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, अपचायक होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अपचायक होती है। जबकि दूसरा जो होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है, ये लॉस एंजल्स धूम कोहरा कहा जाता है। ये दिन के समय बनता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, आक्सीकारक होती है। अब बात कर लेते हैं कणिकाओं द्वारा उत्पन्न रोग। देखिए कुछ रोग होते हैं जो कणिका जो हमारे वातावरण में होते हैं उनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे एक रोग होता है निमोकोनियोसिस रोग होता है, ये कोयले की धूल से उत्पन्न होता है। निमोकोनियोसिस रोग किसके कारण होता है, कोयले की धूल कारण। दूसरा रोग जो होता है सिलिकोसिस रोग, सिलिका या सिरेमिक कांच तथा मृत शिल्प उद्योग से होता है। अगला होता है ब्लैक लंग रोग होता है, कोयले की खान में से होता है, इसका कारण है। श्वेत लंग रोग क्या होता है, कपड़ा उद्योग में होता है। और बाइसिनोसिस रोग होता है, सूत के रेशों के धूल से होता है। अब अगले बात कर लेते हैं MIC। MIC का मतलब होता है मेथिल आइसोसाइनाइड, एक प्रकार की गैस है, ये एक विषैली गैस है। ये कहाँ गैस हुआ था, 1984 में भोपाल के शहर में, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी जहां पर ये गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 3000 से ज़्यादा सरकारी आंकड़े बताए गए थे। और भी मारे गए थे लेकिन आंकड़े 3000 थे और 5000 से ज़्यादा लोग इसमें क्या होते
क्या हुआ था इनके साथ, अव्यस्त हो चुके थे या कह सकते हैं प्रभावित हुए थे। गैस प्रयोग जो है, गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता, पीड़कनाशी के रूप में किया जाता था। और ये स्थिति क्या उत्पन्न हो गई, लगातार ये बताया जाता है कि अभी भी रेडिएशन होता रहता है। तो वायु प्रदूषण के परिणाम क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के बहुत सारे परिणाम होते हैं। पहला परिणाम क्या है, हरित गृह प्रभाव, जिसे GHG कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसके लिए प्रभाव क्या होता है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन कि ये प्रभाव करने वाले होते हैं। और इसके कारण जो है CFC गैस, जलवाष्प, इंफ्रारेड रेज अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और इससे क्या होते हैं, जल का जमा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां जो है, जल जनित रोग, इसके साथ साथ मलेरिया रोग या डेंगू, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में एसिड रेन कहा जाता है। और एसिड रेन जानते हैं, जो एसिड रेन का मतलब है कि जब pH वैल्यू क्या हो जाती है, 5 से कम हो जाती है, तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। और इसको बताने वाला व्यक्ति क्या नाम था, रॉबर्ट आगस। क्या नाम था, रॉबर्ट आगस इसको बताया था एसिड रेन के बारे में, pH वैल्यू 5 रखकर। और कहा जाता है कि जो H2O का pH वैल्यू जो होता है 5.6 होता है और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में घुला रहता है, जिससे क्या है कि जो हमारा रैन है या कह सकते हैं पानी है, ये इस मेंटेन किया रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एसिड रैन है इसके लिए क्या जिम्मेदार है जी। तो जिम्मेदार गैस के लिए कौन कौन है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मानव क्रियाकलापों द्वारा, जैसे पेट्रोल से चलित वाहन जो होते हैं, ये नाइट्रोजन सल्फेट सल्फर क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, जिससे वायुमंडल में क्या होता है, इसका गैस का रिसाव प्रभाव ज़्यादा होता है, जिससे एसिड रेन का प्रभाव होता है। एसिड रेन से क्या होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग, खेत और अन्य चीज़ें उससे खराब हो जाते हैं, जिससे उसमें क्षरण उत्पन्न होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ और बात करते हैं कि जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कलरा, पेचिस, टाइफाइड, बैक्टीरिया होता है। इसके साथ साथ मरकरी से मिनेमाटा रोग होता है, क्रोमियम आर्सेनिक से कैंसर रोग होता है और कैडमियम से इटाई रोग होता है। ये रोग के बारे में था। और इसके साथ साथ ये भी हम बात कर लेते हैं कि घरेलू अपशिष्ट जो हम प्रयोग करते हैं उसमें जो है नाइट्रेट एवं फॉस्फेट और होते हैं, जिससे शैवाल की वृद्धि होती है और शैवाल क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, सुपोषण के रूप में करते हैं। और एक बात और बता देते हैं कि स्वच्छ जल के लिए जो DO होता है या डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है 6 ppm होता है, जबकि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो होता है, इसे कहा जाता है BOD, ये 5 ppm से कम होता है। और सूर्य प्रकाश से जो हमारे प्रकाश निकलते हैं, सूर्य प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, तो उसमें जो प्रकाश पौधों द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, केवल 1% ही प्रकाश का पौधे द्वारा प्रयोग किया जाता है ऊर्जा का। बाकी जो है कुछ ऊर्जा क्या होती है, पृथ्वी से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ यहाँ पर बचा रहता है। यह क्या था, हमारा वातावरण में उसका प्रदूषण के बारे में वीडियो था। और इसी तरह से अन्य वीडियो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू।